हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स में जो लगने वाले बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पढ़ने वाले। ठीक है, तो आए पढ़ते हैं एक एक करके। ठीक है, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट है कॉन्टैक्ट फोर्स और सेकंड है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स से कुछ एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये जो फोर्स है कैसे फील्ड वाले फोर्स है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये वहां के फोर्स है। नॉन हमारे जो एप्लीकेशन है ऑन सेंट्रीपिटल फोर्स के, उसमें सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्स ही हमको अभी नेसेसरी है, बाकी एक सेकंड पेपर में हम लेंगे। ठीक है, अभी हम ये वाले फोर्सेस हम सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स देखिए कौन कौन से होते। तो कॉन्टैक्ट, ठीक है, इसमें का सबसे पहला है हमारा जाना पहचाना ही है हमारा, दैट इज द वेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला है वेट का W इज इक्वल टू m इंटू जी, मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये एक्ट कैसे करती है, इट एक्ट, हमारा वेट कैसे एक्ट करता है, इट एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड which is towards the center of अर्थ। मतलब जो सेंटर, मतलब जो अर्थ का सेंटर है उसकी तरफ क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, देखो एग्जांपल के, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, फोर्स कैसे एक्ट होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड विच इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, ये होगा हमारा कौन सा, वेट। ठीक, सेकंड फोर्स पढ़ते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन। इट इज डिनोटेड बाय लेटर N। एक्ट कैसा होता है, इट एक्ट perpendicular to the surface and towards the body। ठीक है, ये कैसे एक्ट करता है नॉर्मल फोर्स हमारा, इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड टूवर्ड्स द बॉडी। ठीक है, तो देखो एग्जांपल इसका, सपोज 2 बॉडीज है जो कि क्या है कांटेक्ट में, ये 1 और ये 2। ठीक है, कैसे एक्ट होता है, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब क्या होगा, इस बॉडी पे फोर्स एक्ट होगा, किसकी वजह से, ये बॉडी 2 की वजह से। कैसे एक्ट होगा, नॉर्मल, इट मींस परपेंडिकुलर, दैट इज द
नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। बॉडी 1 पे एक्ट हुआ किसकी वजह से, बॉडी 2 की वजह से, ठीक है, मीन्स फ्रॉम 2, ठीक है। वैसे ही सेकंड बॉडी पर भी अप्लाई होगा, तो ऐसे होगा नॉर्मल टू द या परपेंडिकुलर टू द सरफेस, किसकी वजह से होगा, बॉडी 1 की वजह से होगा, मतलब फ्रॉम, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट whenever body loses contact then n is equal to 0। मतलब क्या है, जब बॉडी का कांटेक्ट नहीं रहेगा दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में तो क्या हो जाएगा, तब n इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। जैसे जैसे देखो अभी हम क्या है, फ्लोर पे खड़े, ठीक है, तो क्या हो रहा है, हमारा वेट mg डाउनवर्ड में एक्ट हो रहा है और हमारे ऊपर क्या हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रही है, किस वजह से, ये फ्लोर की वजह से, ठीक है। अगर ये नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गई तो समझ जाना कि हमारा वेट है वो ग्रेविटी होते हुए भी हमको फील नहीं होगा, ठीक है। ये हमने स्टैंडर्ड 11 में पढ़े थे ग्रेविटेशनल चैप्टर में, वेटलेसनेस कंडीशन में, जहां पे क्या होता है, ये नॉर्मल रिएक्शन 0 होती है, तब उस कंडीशन में हमको क्या होता है, हमको हमारा वेट फील नहीं होता है, ठीक है। फ्रिक्शन, ठीक है, इसका पहला पॉइंट है, इट इज अ टेंजेंशियल फोर्स। कैसा ये टेंजेंशियल फोर्स है, मतलब ये एक्ट होता है, टेंजेंशियली एक्ट होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसका, it acts opposite to the relative motion। मतलब क्या हो रहा है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट होता है, ठीक है। अभी कैसे, टेंजेंशियल, ठीक है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है, हमारी एक बॉडी है, सपोज इसका मोशन हम इस डायरेक्शन में करेंगे, ठीक है, सपोज इसका मोशन हम इस डायरेक्शन में करेंगे, तो फ्रिक्शन कहां पे एक्ट होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और कैसे हो भी, टेंजेंशियली, ठीक है, दैट इज अ फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन कैसा है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। और इसकी वैल्यू है Fs इज इक्वल टू म्यूएस इंटू एन, ठीक है। हमारा फार्मूला है Fs इज इक्वल टू म्यूएस इंटू एन। म्यूएस यानी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। एक्चुअली ये फ्रिक्शनल फोर्स खुद ही एडजस्टेबल फोर्स है, ठीक है। इसकी वैल्यू वैरी होती है फ्रॉम 0 से लेके मैक्सिमम तक। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी, म्यूएस इंटू एन, यानी ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, इसके बीच में क्या होता है, ये फोर्स वेरी होता है, खुद ही क्या है, एडजस्टेबल होता है, जितना फ्रिक्शन लगता है उतना उसको देता ही है, 0 से लेके अपने मैक्सिमम वैल्यू तक, ठीक है। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये कैसा है, मैंने बोला वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, ये कौन सा है, हमारा वेरिएबल है, जो कि वैल्यू, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ये क्या होता है, वैरी होता है 0 और म्यूएस एन के बीच में। म्यूएस यानी हमारी कौन सी, ये हमारी होगी मिनिमम वैल्यू, और ये होगा हमारे मैक्सिमम वैल्यू, इसके बीच में ही ये वैरी होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, ये फोर्स हमको बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डेरिवेशन में, ठीक है। और लास्ट फोर्स है, जो एप्लीकेशन में यूज करने वाला, एप्लीकेशन में जो यूज करेंगे हम, अभी हमारा लास्ट कोर्स है कौन सा, टेंशन, ठीक है। टेंशन मतलब ये वाला टेंशन नहीं, स्ट्रिंग वाला टेंशन, ठीक है, जो स्ट्रिंग में रहता है प्रेजेंट, वो वाला टेंशन, उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। ये कैसे एक्ट करना, तो इट एक्ट
अवे फ्रॉम द बॉडी विद इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, ये कैसे एक्ट होता है? अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, विद इन अ स्ट्रिंग। सपोज जो हमारा स्ट्रिंग मासलेस है, ठीक है, सपोज हमारा स्ट्रिंग मासलेस है, तो हमारा टेंशन भी हर जगह यूनिफॉर्म होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्या बोला? अगर हमारा स्ट्रिंग मासलेस है तो हमारा जो टेंशन है वो क्या होगा? यूनिफॉर्म रहेगा हर जगह। ठीक है, अगर हमारा स्ट्रिंग मासलेस नहीं है मतलब कैसा होगा वो? क्या होगा? डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट टेंशन रहेगा। ठीक है, T1, T2, T। ठीक है, ये कब होगा? जब हमारा स्ट्रिंग मासलेस नहीं रहेगा तब। ठीक है, और इसकी ये भी इसकी वैल्यू टेंशन मिनिमम, इसकी वैल्यू है मिनिमम से मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होती है। ठीक है, 0 से कम हुआ तो क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग टाइट नहीं रहेगा, लूज हो जाएगा, स्लैप हो जाएगा। ठीक है, कब? जब वो निगेटिव कंडीशन में आएगा तब। सबसे कम टेंशन की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, किसमें? वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। ठीक है, अब तक जितने भी चारों फोर्सेस मैंने पढ़ाया अभी ध्यान में रखो उतने ही। ठीक है, वो वेरी यूजफुल है हमारे किसमें? एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स में। ठीक है, और एक बात, हम अभी देखो सीक्वेंस से पढ़ने वाले हैं सब चैप्टर ये वाला। सबसे पहले क्या पढ़े हमने? द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब इसे क्या पढ़ेंगे हम? एप्लीकेशन। अभी एप्लीकेशन में क्या? सबसे पहले हम पढ़ेंगे द मैक्सिमम स्पीड अलोंग द हॉरिजॉन्टल कर्व रोड।